कैसा लगा? कुछ चौंक गए? पुराने घर को तोड़ने का मुहूर्त कहीं गलत तो नहीं लिख दिया मैंने साथियों? हैं? मुहूर्त तो अच्छी चीज़ों के होते हैं, पुराने मकानों के कहाँ से होते हैं? ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल यूनिक है। जब मैं लिख रहा था तो अभी मेरी जो टीम है, रिकॉर्डिंग टीम, मेरी पूरी की पूरी मीडिया टीम, उसने पूछा सर पुराने मकान का क्या मुहूर्त होता है, कोई होता है? मैंने उनसे कहा देखो अभी बताता हूँ आपको 2 मिनट के बाद कौन सा होता है मुहूर्त पुराने मकान को तोड़ने का। आसानी से आपको हजम नहीं होगी ये बात, पर मैं अभी आपको हजम करवाऊंगा। जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर चलिए आखिर तक, मजा आ जाएगा। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो बताऊंगा जो कभी किसी ने आपको नहीं बताया। साथियों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिस पर हम वास्तु की बातें करते हैं और उन टॉपिक को, चुनिंदा टॉपिक को छांट छांट के उठाते हैं जिसे कहते हैं मोती। ये सब मोती होते हैं मेरे, जिनको कि मैं आपके लिए लाता हूं ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आपको पूरी पूरी नॉलेज मिले, कहीं पर भटके नहीं। अंधविश्वास और वहम से आपको करता हूं मैं दूर। आज का टॉपिक इसी पर है, पुराने घर को तोड़ने का मुहूर्त। ये बहुत बार मन में आता है, सर नया मकान बना रहा हूँ उसका मुहूर्त बता दो, शादी कर रहे हैं उसका बता दो मुहूर्त, मुंडन का बता दो, जनेऊ संस्कार बता दो। 16 संस्कार होते हैं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में। हर एक का मुहूर्त निकाला जाता है साथियों, लेकिन क्या पुराने घर को तोड़ने का मुहूर्त होता है? जी हाँ, यही आपको बताने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। देखिए, कहते हैं कि काम को बिगाड़ने का कोई मुहूर्त नहीं होता, काम को बनाने के तो मुहूर्त बहुत होते हैं। ये आप काम को बिगाड़ रहे हैं, लेकिन उस काम को नहीं बिगाड़ रहे हैं जो अच्छा काम है, बल्कि एक ऐसे काम को बिगाड़ रहे हैं, ऐसे भवन को बिगाड़ रहे हैं जिसको टूटने के बाद में उसने नया मकान बनना है, उसको नया जीवन मिलना है, एक तरह से नया जन्म होगा इस मकान का। तो जो पुराने मकान होते हैं, जितने भी पुराने भवन होते हैं, उसको तोड़ने का कोई मुहूर्त नहीं होता। आपने 2 ही बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, जिस समय पर, जिस दिन पर आपको जो है पता रहेगा, पता चलता भी रहता है कि कोई भी ग्रहण हो, ग्रहण के समय पर, खास तरीके से सूर्य ग्रहण वाले दिन, कभी भी पुराने मकान को तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब श्राद्ध चल रहे हों उस टाइम पर भी पुराने मकान को तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए। ये 2 दिन अगर ये टाइम छोड़ देते हैं, उसके अलावा साल भर में जब चाहें आप पुराने मकान को तोड़ सकते हैं। और उसमें भी यदि आप संडे और ट्यूसडे, इतवार का दिन और मंगलवार का दिन, इनको अगर छोड़ दें तो और अच्छा रहेगा। उसके अलावा कभी करें, इसके लिए हमें कोई जो है कोई दिनमान, कोई मुहूर्त, कोई और चीज़, तारीख नहीं निकालनी पड़ती, योग नहीं निकालना पड़ता, नक्षत्र देखने नहीं पड़ते। लेकिन गलती भी नहीं करनी होती इसमें। कौन सी गलती होती है मैं आपसे शेयर करता हूं। मकान तोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है, हाथों से भी तोड़ते हैं, मशीनों से भी तोड़ते हैं। आप देख रहे हैं पीछे मशीन लगी हुई है तोड़ने के लिए, मकान को गिरा देते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं होती। पुराने मकान को तोड़कर नया मकान बनाने के लिए जितनी जल्दी इस प्लॉट को खत्म कर दें, क्योंकि खंडहर के रूप में आपका मकान ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहिए। सबसे ज़्यादा हमने जो समस्याएं देखी हैं मकान की, जिस मकान को तोड़ने में देर लगती है, यानी टूट रहा है मकान, पिछले 6 महीने हो गए टूट रहा है, जिस मकान को टूटने में देर लगती है उसको ऐसा कहा जाता है वास्तुशास्त्र में कि जिस मकान को तोड़ने में 6 महीने लगते हैं, उस मकान को बनने के लिए उससे 12 गुना ज़्यादा समय चाहिए होता है। 12 × 72 कितना समय चाहिए, यानी उससे जितना टाइम तोड़ने में लगता है उससे 12 गुना समय लगता है बनाने में। इसका मतलब यह है कि आपको जो भी मकान, पुराना मकान तोड़कर नया मकान बनाना है तो उसको जितनी जल्दी हो उसको जल्दी से जल्दी जगह को साफ कर दें, चाहे उसके लिए आपको लेबर कितनी भी लगानी पड़े। आजकल तो उसका जो सामान है बिक जाता है, खिड़कियां, दरवाजे होती है, ईंटें, सबके सब जो है तोड़ने वाले साथ में ले जाते हैं। उनको भी लालच होता है, वो 2 पैसे कमाते हैं, अच्छी बात है, जरिया बनता है कमाने का। लेकिन उसको कहना है कि जितनी जल्दी, उनसे कंडीशन रखें कि इसको 5 डेज़ में, 10 डेज़ में, 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में बिल्कुल प्लॉट कर देना है। ये आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होगी नया मकान बनाने से पहले की। इसके बाद आगे आपको लेकर चलता हूँ। कई भवन ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारा सामान काम का होता है। अभी देख रहे हैं भवन, इसको भी तोड़ के दोबारा से बनाना है, ये भी टूटेगा फिर से बनेगा, और इसमें बहुत सारा सामान काम का है। जो सामान इसमें काम का है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, शीशे हैं, इसका और भी सामान है, बहुत सारा बिल्डिंग मटीरियल है साथियों। पहली बात तो वास्तु के सिद्धांत के अनुसार उसको नए मकान में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात आपको बताते हैं काम की, ये बिल्डिंग जिसने बनाई थी, अगर ये बिल्डिंग आपने बनाई थी, आपके फादर ने बनाई थी, पिताजी ने बनाई थी, दादाजी ने बनाई थी, आपके पैसों से आपने बना रखी है, तो इसका वो सामान जो बिल्कुल ठीक ठाक हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये विचार नहीं करना कि हमें पुरानी बिल्डिंग का कोई भी सामान नए भवन में यूज़ नहीं करना। हाँ, जिनकी एज खत्म हो जाती है,
जैसे ईंटें होती हैं खुर जाती है, उनको आप यूज़ ना करें। छत का सामान होता है उसको यूज़ ना करें, लेकिन जो चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक मालूम पड़ती हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और उसको भी यूज़ करने के लिए उसकी पहले शुद्धि कर लें। थोड़ा सा जो है हल्दी का पानी लें, हल्दी के पानी में हल्दी घोल लें। घोलने के बाद उस सामान के ऊपर एक बार पूरी अच्छी तरह से उसको वॉश कर लें, उसको साफ़ कर लें, ताकि उसकी शुद्धि हो जाए। और शुद्धि के साथ साथ उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स होते हैं, कीटाणु विषाणु होते हैं, वो सब खत्म हो जाएं। वास्तु चलता है विज्ञान के साथ। अब देखिए, तो इसका सामान यूज़ कर लें जो अपने पैसों से खरीदा हुआ हो और बिल्कुल ठीक ठाक हो। इसके बाद ये भवन भी ऐसा है। इस भवन की क्या है, इसमें खास बात यह है कि इस भवन के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और मालिक चाहता है कि इसके आसपास के जितने पेड़ पौधे हैं उनको मैं यूज़ करूं। बिल्कुल कर सकते हैं, सोचना भी नहीं, इसमें कोई विचार नहीं, कोई वहम नहीं। जितने पेड़ पौधे हैं सुंदर सुंदर हैं, बहुत पुराने हैं, बेले हैं, इन सबको जब मकान को तोड़ना है, मकान तोड़ के दोबारा से बनाना है, उससे पहले इन सब पेड़ पौधों को, इनको बेलों को सजा के कहीं हटा के मिट्टी समेत लेकर के कहीं लगा दें और उसको जो है पानी वानी देते रहें, ताकि ये सब के सब पौधे बचे रहें। सभी सबके सब बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत लकी हैं। तो इन पौधों को यूज़ कर सकते हैं, 100% पौधे यूज़ कर सकते हैं आप। कैक्टस नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। पीपल हो तो उसको हटा देना, पीपल है, बड़ है, जो देव वृक्ष होते हैं उनको यूज़ नहीं करना आपने, ठीक है। और जिनमें से दूध बहुत ज़्यादा निकलता है, जैसे रबड़ प्लांट, उसको यूज़ ना करें। अब मैं आपको लेकर पहुंचा हूं उस ठिकाने पर जहां पर मैंने आपको आज लेकर जाना था। यह है वो ठिकाना। इसमें क्या बताना चाहता हूं मैं आपको, इसमें यह बताना चाहता हूं कि पुराने मकान को तोड़ने में कोई, हमने बोला कोई बहुत ज़्यादा मुहूर्त नहीं हुआ करते, लेकिन इसमें जो है आपको बुद्धि यूज़ करनी पड़ेगी, अकल यूज़ करनी पड़ेगी, वास्तु के सिद्धांतों को यहाँ पर लाना पड़ेगा। वो भवन, जिस भवन को आप पहले साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में यानी जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, अगर वहाँ से आपने किसी भवन को तोड़ना शुरू कर दिया तो समझ लेना फिर टूट गया मकान, फिर नहीं टूटता। मकान को तोड़ने में ही आपको फिर जाए 6 महीने, साल, 2 साल लग जाएंगे। हो सकता है कि उसको तोड़ते तोड़ते उसको बेच के आपको जाना पड़ जाए, क्योंकि अगर उसका साउथ वेस्ट डाउन हो जाएगा तो वहीं पर नेगेटिव एनर्जी शुरू हो जाएगी। ये जो भवन आप देख रहे हैं हमारे सामने, ये वाला भवन, ये है पश्चिम मुखी, वेस्ट फेसिंग हाउस है। और देखिए वेस्ट फेसिंग हाउस में क्या किया इसने, जिसका भी घर है उसने क्या किया, उसने ये साउथ वेस्ट को तोड़ दिया पूरे को, ठीक है, ये तोड़ दिया दक्षिण पश्चिम को। मतलब ये जो पश्चिम, ये वेस्ट हो जाता है, इधर जो है पीछे की, इधर की साइड हमारी बनती है, उत्तर की बनती है। इस मालिक ने क्या किया, इसने सबसे पहले दक्षिण पश्चिम को तोड़ दिया, और तोड़ दिया तो मकान का टूटना भी लटक गया। ये पड़ा है बरसों से खाली, ऐसी पड़ा है, इसके टूटने का आसानी से नंबर नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, वही सिद्धांत यूज करना है जो मैं आपको हमेशा बताता हूं वास्तु का, कि हमेशा किसी भी भवन का, किसी भी जगह का, भूखंड का या जमीन का, नॉर्थ और ईस्ट, पूरब और उत्तर, नॉर्थ ईस्ट जिसको ईशान कोण कहते हैं, वो सबसे पहले हल्का कर देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भवन सही तरह से चले, सही तरह से बने और वास्तु आपकी सपोर्ट करता रहे। इसमें आपने क्या किया, साउथ वेस्ट को तोड़ा। क्या करना चाहिए था, इसको तोड़ना चाहिए था सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब। पहले उत्तर की दीवारें तोड़वाएंगे आप, ठेकेदार से बोलेंगे, तोड़ने वाले से बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर से, उसके बाद पूरब तोड़ेंगे, उसके बाद में पश्चिम और लास्ट में तोड़ेंगे दक्षिण। साउथ वेस्ट का नंबर सबसे लास्ट में आए तो ना तो किसी की चोट फिर लगेगी और ना ही आपके काम में कोई विघ्न पड़ेगा। छोटा सा मैसेज मैंने आपको इस वीडियो में देना चाहा था, ताकि आप मकान को तोड़ने में भी आपसे गलती ना हो। मैं केयर करता हूँ आपकी, मैं जितना मकान बनाने के लिए आपको बताता हूं, उतना ये भी कोशिश करता हूं कि मकान वो तब अच्छा बनेगा, समय से बनेगा, जब उसकी तोड़ाई आपने पहले से ठीक कर रखी हो। रहा अगर ये भवन किसी और का बनाया हुआ था, आपने किसी का पुराना भवन लिया है, तो इसका कुछ भी यूज़ मत करना, कुछ भी प्रयोग मत करना। यहाँ तक कि जो मिट्टी है वहाँ की, वो भी कम से कम 3-3, 4-4 फीट खोद देना, पुरानी मिट्टी निकाल के फेंक देना। जहाँ कहीं पर आपको कुइया मिल जाए, जहाँ पर आपको सेफ्टी टैंक मिल जाए, कोई पानी का मैनहोल मिल जाए, उसको नीचे तक साफ करना, बिल्कुल गंद निकाल के फेंक देना, और मलबा बिल्कुल भी यूज़ ना करना। साथियों, समय से जगाना मेरा काम, और मुझे उम्मीद है कि आप जाग जाते हैं मेरी बातें सुनने के बाद। साथियों, मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा, आपने पहली बार देखा था, तो इसको आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, पता लगा कि हाँ जानदार वीडियो है, तो लाइक ज़रूर कर देना, मुझे इससे प्रोत्साहन मिलता है। आप सब मेरी ताकत हैं, मेरी शक्ति हैं। अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा, ऐसी नया टॉपिक लेकर आऊँगा मैं। खास तरीके से मकान के मेंटेनेंस के बारे में आपको बताऊंगा। जब मकान में आप रिपेयर मेंटेनेंस करते हैं, उसमें क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए, जिससे कि आपको उसमें जो है एक्स्ट्रा वैकेंसी ना हो, ज़्यादा पैसा खर्च ना हो, ज़्यादा समय खराब ना हो, किसी को चोट पेट ना मिले, और उसके बाद मकान आपका जो बहुत अच्छा बन के तैयार हो रिपेयर मेंटेनेंस के बाद। अगले वीडियो फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए दे विदा।
नमस्कार, धन्यवाद।